बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शूट फ्लाई फ्रूट फ्लाई के मतलब। शूट फ्लाई फ्रूट फ्लाई ये दोनों ऐसी मक्खियाँ हैं जो फल के ऊपर आती हैं और फल को डैमेज करती हैं। दोनों के हमले का बिहेवियर मुख्तलिफ किस्म का है और उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन दोनों ही फल को डैमेज करती हैं। जब फल लगना शुरू हो जाता है, जिस तरह इस वक्त किन्नू के बागात हैं, उनके अंदर छोटी छोटी मसली बनी हुई है, फल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से फल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अभी शायद आपको वो नज़र ना आए, लेकिन जैसे जैसे फल मैच्योर होता जाएगा फिर उसकी सूरत हाल वाज़ेह होती रहेगी। कोई भी चीज़ हो, उसमें सब्ज़ी आ गई, खरबूजा आ गया, तरबूज आ गया, टनल की सब्जियां आ गई, तमाम किस्म के बागात, उन तमाम जगह के ऊपर शूट फ्लाई और फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। अगर फल की जल्द सख्त है तो ये वहाँ पर अटैक करती है और वहीं पर अपने अंडे बच्चे का सिस्टम जो है वो लॉन्च कर देती है। फल की स्किन थोड़ी सी नरम हो और ये जब उसके ऊपर हमला करे और इसकी जो अटैक की वो सुई सी उसे हम डंग बोलते हैं, अगर वो उसके अंदर दाखिल हो जाए फिर ये वहाँ पर अंडे बच्चे देती है और वहाँ पर अपने जो अफजाइश नस्ल का अमल है उसको परवान चढ़ाती है और वो ऊपर से छिलका बंद हो जाता है और आपको उस वक्त महसूस नहीं होता। लेकिन जब फल मैच्योर होता है उसके बाद फिर आपको ज़ार होना शुरू होता है। जहाँ पर इसने डंग किया होता है वहाँ पर जगह जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, स्याह रंग की भी हो जाती है, बाज़ औक़ात फल गलना शुरू हो जाता है। मामला जो है फल के ख़राब होते हैं, जिससे फल का मेयार भी ख़राब होता है और फल की पैदावार भी मुतासर होती है। आज की वीडियो के अंदर दो चीज़ें आपको बताऊंगा। एक इसका तरीकाकार है फेरामोन ट्रैप, जिसको फंदे बोलते हैं, शूट फ्लाई और फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा तरीकाकार पेस्टिसाइड के साथ इसको कंट्रोल करने का तरीकाकार है। फेरामोन ट्रैप आपको मिलेंगे महकमा ज़राअत के दफ्तरों से आपको मिलेंगे या एक प्राइवेट कंपनी है मार्केट के अंदर वो सेल भी करते हैं। मुकम्मल और फौरी कंट्रोल फेरामोन ट्रैप से नहीं आता, उसके ज़रिए आपको पेस्टिसाइड का साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर फेरामोन ट्रैप आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं बागात के अंदर, फसलों के अंदर, तो फिर ये होता है कि कुछ पेस्टिसाइड से कंट्रोल हो जाता है और कुछ फेरामोन ट्रैप्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। इस तरीके से फसल जो है वो काफ़ी हद तक नुकसान से बच जाती है। फेरामोन ट्रैप बाजार से आप लेंगे, आपको मैं जो तरीका बताऊंगा वो आप घर के अंदर आप फेरामोन ट्रैप जो है उसको तैयार कर सकते हैं। रोज़मर्रा की 2-3 चीज़ें आपने लेनी है और उससे आपने फेरामोन ट्रैप जो है वो तैयार कर लेना है। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पेप्सी, 7 अप की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर। उसका तरीकाकार ये मेरे आप हाथ के अंदर देख लें, ये बोतल, ये इस बोतल को आपने यहाँ से काटना है, ये इस जगह से, ये मैंने काट के रखी हुई है। अब आप इसको अंदाज़ा कर लें कि यहाँ से आपने काटना है। गरम छुरी से काट सकते हैं इसको, आरी ब्लेड से काट सकते हैं या कोई भी तेज़ धार आला जो है उसके ज़रिए आप इसको बराबर एक सतह के ऊपर रख कर आप काट दें। जहाँ से लेबल लगा होता है उससे ऊपर एक कट सा लगा होता है, वहाँ से आप उसको काट सकते हैं। तो ये मैंने काट के रखी हुई ताकि टाइम बच सके। ये इस सूरत के अंदर आपके सामने आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये यूं मिलाएं तो ये बोतल पूरी बन जाती है। इसको अलहदा मैंने कर दिया तो ये 2 पीस बन गए। ये ढकना है, आप देख रहे हैं, इसको हमने खोल देना है। ये उतार दिया मैंने, ढकना उतार दिया। अब ये कीफ नुमा बन गई है। अब इसको करना क्या, आपने इसके अंदर आपने निकालने सुराख, काविया चाहिए या किसी गर्म चीज़ के जरिए आप छोटे छोटे 5-6 सुराख इसके अंदर निकालेंगे। सुराख इतना बड़ा होना चाहिए ताकि मक्खी उसके अंदर से आसानी से जा सके। ये देखें, अब यहाँ मेरी उंगली है, यहाँ पर मैंने, ये आपको सुराख नज़र आ रहा है, ये सुराख किया हुआ है मैंने। इसी तरह इस बोतल के ऊपर मैंने 2-3 सुराख, इस साइड पे बोतल की मुख्तलिफ साइड के ऊपर मैंने सुराख निकाले हैं और सुराख निकालने के बाद वो कीफ नुमा जो पीस है उसको अंदर इसके फिक्स कर दिया है। ये इसके अंदर फिक्स हो गया। अब ये आप देख सकते हैं, आम डोरी, प्लास्टिक की डोरी वो ले लेनी है। उससे ये ऊपर वाले जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको आपने गिरा लगा देनी है। ये आप तार से भी, लोहे की तार से, तांबे की तार से, बिजली की पुरानी तार लेकर उसके अंदर से तार निकाल कर आप उसके जरिए भी इसको बांध सकते हैं ताकि ये स्लिप ना हो जब आप दरख्त के साथ बांधें, या डोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने डोरी इस्तेमाल की है इसके ऊपर। इस तरह मैंने इसकी शक्ल तैयार की। ये डोरी हो गई, थोड़ी सी लंबी आपने रखनी ताकि दरख्त के साथ ऐसे ये जब आप इसको हैंग करेंगे तो ये सूरत हाल बन जाएगी। इस तरह ये नीचे को लटक जाएगी। ये आपका मटेरियल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद आपने ये सरसों का तेल लेना है। ये सरसों का आम जो घर के अंदर इस्तेमाल होता है वो तेल ले लें, या कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल या सरसों का तेल है वो आप लेना है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देना है। ये आप यहाँ यानी बॉटम के अंदर थोड़ा सा ऊपर हो, आपने एक लोहे की या तांबे की तार लेनी है, रुई ले लेनी है। रुई लेके उसके ऊपर यहाँ एक रिंग बनाना है, उसके अंदर रुई आपने फंसा देनी है। ये आप देख रहे हैं, ये देख लें। अच्छा, दूसरा सिरा जो है उसको ऐसे यू बना लेना, ये जैसे बना हुआ। अब
ये मिथाइल यूजिनाल ये दवाई है जो आपने बाजार से खरीद के लानी है। इसको अब ये पैक पड़ी है, मैं अब इसको खोलूंगा तो मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। आप ये समझ लें कि आपने मिथाइल यूजिनाल बोतल जो है वो लेकर आए हैं, वो मुख्तलिफ कंपनी की आपको मिलती है। इसको आपने खोलना है। खोलने के बाद ये जो आपने सुरेंज सी बनाई है, यानी ये तार और रुई जो है, इसको उसके अंदर डालना है, भगो लेना है। भगोने के बाद ये आपने इस तरीके से आपने इसको अंदर डाल देना है। ये थोड़ी सी ऊपर रहेगी, तेल से भी ऊपर रहेगी, और ये जो आपने कीफ बनाई है इससे रुई जो है वो थोड़ी सी नीचे आए। अब ये करने के बाद इसको किसी दरख्त के साथ, जहाँ भी फ्रूट फ्लाई या शूट फ्लाई की अटैक हो, वहाँ पर आपने इसको इस तरह लटका देना है। जब मिथाइल यूजिनाल का आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर एक खुशबू पैदा होगी। उस खुशबू की अट्रैक्शन से जो नर होगा शूट फ्लाई का, फ्रूट फ्लाई का, वो आएगा, वो समझेगा कि इस बोतल के अंदर मादी बैठी है, वो उसको मिलाप के लिए वहाँ पर पहुँचेगा, और उसके बाद इन सुराखों के जरिए वो अंदर दाखिल होगा, और उसके बाद वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम फेरामून ट्रैप रखा गया। मिथाइल यूजिनाल की वजह से वो बेहोश होगा उसकी खुशबू से, तो वो तेल के अंदर गिर जाएगा, जिसके बाद वहाँ पर वो फंस जाएगा, और फंसने के बाद ना वो इससे निकल सकेगा, फिर उसकी वो मौत हो जाएगी। और इस तरीके से आप फेरामून ट्रैप जो है वो आप तैयार करेंगे। घर के अंदर आम बोतलें लेकर कबाड़ से ले लें, घर के अंदर जो इस्तेमाल शुदा बोतलें हैं वो आप ले लें। खेत के अंदर 5 या 6 जगह के ऊपर आप ये लगाएंगे, और इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब मिथाइल यूजिनाल और इसका जो कम्बिनेशन है, जो ये तरीकाकार आपने बनाना है, इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल इसका नहीं होगा। शूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई फिर भी वो अटैक करेगी। उसकी एक वजह है, इस फेरामून ट्रैप के अंदर ये जो आपने अपना बनाया या बाजार से लेके आए, उसके अंदर वो फेरामून ट्रैप के अंदर सिर्फ नर जाएगा, मादी नहीं जाएगी। मादी जब बाहर हवा के अंदर रहेगी वो किसी और नर से मिलाप करेगी, और उसके बाद वो अपने अंडे, बच्चे और लार्वे का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करेगी। तो इस वजह से मुकम्मल कंट्रोल आप इस फेरामून ट्रैप से हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए ट्राइक्लोरोफान एक दवाई आती है जिसको बायर डिप्रेक्स के नाम से सेल करती है, एफएमसी किसी और नाम से, संजेंटा किसी और नाम से, अपने ब्रांड नेम के हिसाब से वो उसको सेल करते हैं। बेसिकली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो ट्राइक्लोरोफान ही होता है। जेनेरिक कंपनियां ट्राइक्लोरोफान के नाम से ही उसको सेल करती हैं। सैंपल इसका अनफिट आता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो सामने नहीं रखते। जब आप ट्राइक्लोरोफान आप किसी दुकानदार से लेंगे तो वो आपको ट्राइक्लोरोफान देगा, वो आप लेकर आएंगे, स्प्रे करेंगे, उसका रिजल्ट 3 से 5 दिन तक उसका रिजल्ट रहेगा। उसके बाद फिर वो वीक होना शुरू हो जाएगा। या तो आप ट्राइक्लोरोफान जो है उसको दोबारा रिपीट स्प्रे करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, और बार बार करते जाएंगे तो फिर आपका फल मैच्योर होगा। अगर आप बार बार की तकलीफ नहीं करना चाहते, फिर उससे फेरामून ट्रैप लगाएं। और उसके अलावा आप एक फार्मूला तैयार करें। जब ये ट्राइक्लोरोफान मार्केट के अंदर नहीं आई थी, उस वक्त जो सिंध का खरबूजा था, वहाँ पर जो फ्रूट फ्लाई और शूट फ्लाई है उसको जो कंट्रोल किया जाता था वो इस तरीके से किया जाता था कि लैम्डा साइहालोथ्रिन 2.5 250 ml, अमीडाक्लोप्रिड 25 WP 250 ग्राम फी 100 लीटर पानी के अंदर आपने डालना है। और डालने के बाद आपने उसको स्प्रे कर देना है खेत के ऊपर। बागात के अंदर स्प्रे करते वक्त लोग या पावर मशीन इस्तेमाल करते हैं या बोम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ड्रमों का हिसाब होगा, तो फिर आपका 100 जमा 100 200 लीटर पानी हो गया। तो उसी हिसाब से आपका अमीडाक्लोप्रिड 2 पैकेट 500 ml लैम्डा हो गया। अगर आप पिंक अमीडा इस्तेमाल करते हैं जो 25 WP अमीडा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट ज़्यादा है, तो फिर आप उसकी 2 बोतलें लेंगे, यानी 50 और 50 100 ग्राम 200 लीटर के अंदर आप अमीडाक्लोप्रिड पिंक वाला वो आप डालेंगे, 2 बोतलें डालेंगे, 250 ml 500 ml लैम्डा साइहालोथ्रिन 2.5 वो आप डालेंगे, और उसके बाद उसको स्प्रे कर देंगे। जब ये स्प्रे करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा आएगा। जब आप लैम्डा और अमीडा का कम्बिनेशन आप स्प्रे करेंगे तो आपके कंट्रोल का ड्यूरेशन जो है वो 15 से 20 दिन तक हो जाएगा। फिर उसके बाद आप रिपीट स्प्रे फिर कर दें तो फिर आपके आगे जो है काफ़ी दिन जो है उससे निकल जाएंगे, जब तक आपकी फसल मैच्योर हो जाएगी, या एक आध दफ़ा फिर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इस तरीके से आप बेहतरीन रिजल्ट उसका ले सकते हैं। फिर इसके अलावा और जो पेस्ट है, यानी उसके अंदर वाइट फ्लाई आ गई, छोटी मोटी सुंडी आ गई, एफर्ड, जेसड और ब्लैक फ्लाई वगैरह, ये सारी चीज़ें जब अमीडा और लैम्डे का स्प्रे करेंगे तो वो तमाम चीज़ें भी आपकी फसल या आपके बाग के ऊपर वो जो भी
सकिंग कैपेसिटी या दूसरा जो भी चीज़ आएगी, सुंडी आएगी छोटी मोटी, तो वो कंट्रोल होगी। उससे ये आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपकी शूट फ्लाई फ्रूट फ्लाई वो कंट्रोल हो जाएगी, दूसरा जो पेस्ट का अटैक है उसके अंदर काफ़ी हद तक कमी आएगी। इस तरीके से आप फ्रूट फ्लाई और शूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुख्तसर सी वीडियो जिसमें आपको शूट फ्लाई फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के मतलब मैंने बताया, दोनों तरीके आपको बताए हैं। अल्लाह पाक सबका मुहाफ़िज़।